हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। हम आज बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में। आप सभी को पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के फॉर्म जो जून 2025 के होने वाले हैं, एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और तेज़ी से एप्लीकेशन डाले जा रहे हैं। बात है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर बनने की, तो जिन्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर बनना हो उन्हें नेट एग्जामिनेशन यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। और हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा देश की 2 संस्थाओं के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। जैसे अगर साइंस विषय में आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर बनना हो तो उसके लिए CSIR नेट परीक्षा आयोजित की जाती है, और अगर आर्ट्स और कॉमर्स विषय में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर बनना हो तो उसके लिए यूजीसी नेट नाम से एग्जामिनेशन आयोजित होती है। तो हमने पिछले में बात किया था कि पूरे देश लेवल पे यानी केंद्र सरकार के विद्यालय में टीचर बनना हो तो कितने तरह के टीचर नियुक्त होते हैं, और बिहार सरकार के विद्यालय में टीचर कितने स्तर के नियुक्त किए जाते हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, तब आज की वीडियो के मुख्य बिंदु पर आएंगे। देखिए यहाँ पे टीचर केंद्र सरकार में PRT क्लास 1 to 5, TGT क्लास 6 to 10, PGT क्लास 11 to 12 की नियुक्ति होती है। PRT क्लास 1 to 5 के लिए क्वालिफिकेशन है, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और साथ में DED की डिग्री होनी चाहिए। और TGT क्लास 6 to 10 के लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd चाहिए, और PGT के लिए MA और BEd चाहिए। आप ये भी पता है कि केंद्र सरकार में जो शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है वो 2 पेपर का आयोजन होता है सीटेट के नाम से। सीटेट पेपर 1 क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए है, और सीटेट पेपर 2 क्लास 6 to 10 के टीचर बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। और केंद्र सरकार के विद्यालयों में PGT यानी क्लास 11 to 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नियुक्ति के लिए किसी तरह की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं होता है। यानी केंद्र सरकारी विद्यालय में जैसे नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, उसमें अगर 11 to 12 के टीचर नियुक्त होने हैं तो उसके लिए किसी तरह की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं होता है, बल्कि PG प्लस BEd की डिग्री अगर हो तो आप PGT में टीचर बन सकते हैं केंद्र सरकार के विद्यालयों में। समझ गए? यानी PGT में सिर्फ MA, MSc, MCOM और BEd चाहिए, यानी कि PG प्लस BEd की डिग्री चाहिए। केंद्र सरकार के विद्यालयों में क्लास 11 to 12 के लिए किसी भी तरह की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं होता है। डायरेक्ट PG और BEd अगर है तो वैकेंसी आती है और आप एप्लीकेशन के लायक हैं, और PG BEd के आधार पर ही केंद्र सरकार के विद्यालयों में आप शिक्षक बन सकते हैं, बन जाएंगे। तो ये हुआ केंद्र सरकार के विद्यालयों के लिए, जिसमें सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का आयोजन होता है, और 11 to 12 के लिए किसी तरह के पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं होता है। आप बिना किसी पात्रता परीक्षा पास किए हुए डायरेक्ट PGT और BEd के आधार पर परीक्षा में बैठ जाते हैं और उसी से आपकी नियुक्ति होती है। अब आते हैं बिहार गवर्नमेंट के विद्यालय में क्या होता है। देखिए, बिहार सरकार में 4 स्तर के टीचर नियुक्त होते हैं। बिहार सरकार विद्यालयों में 4 स्तर के शिक्षक नियुक्त होते हैं। क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12। अब एक नए संदर्भ में आप सभी जानते होंगे कि लगभग 900 के आसपास बिहार सरकार के विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें PM श्री विद्यालय में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें क्लास 6 to 12 तक एक ही स्कूल माना गया है। तो अब देखते हैं कि बिहार सरकार के PM श्री विद्यालयों में नए शिक्षक की भर्ती के लिए कितने स्तर के पद बनाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी जो वर्तमान में बिहार सरकार में शिक्षक के 4 स्तर हैं, क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10, क्लास 11 to 12। क्लास 1 to 5 का टीचर बनना है, आपके पास इंटरमीडिएट और DED की डिग्री है तो आप योग्य हैं।
क्लास 1 to 5 के टीचर के लिए, लेकिन पात्रता परीक्षा तो है ही, उसकी बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद। क्लास 6 to 8 में आपको इंटरमीडिएट नहीं चलेगा यहाँ पे, यानी ग्रेजुएशन और डीएड वाले भी भर सकते हैं इसमें, यानी डीएड वाले भी क्लास 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, लेकिन उन्हें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और क्लास 9 to 10 में आप समझ रहे हैं कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और क्लास 11 to 12 के लिए पीजी प्लस बीएड। अब आते हैं पात्रता परीक्षा पर। तो क्लास 1 to 5 के लिए बिहार में बीईटीईटी पेपर 1 का आयोजन होता है। क्लास 1 to 5 में बिहार सरकार के स्कूल में क्लास 1 to 5 के टीचर के लिए बीईटीईटी का आयोजन होता है पेपर 1, यानी बीईटीईटी यानी बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पेपर 2 होते हैं, 1 और 2। तो बीईटीईटी में पेपर 1 अगर पास करते हैं कोई, तो वो क्लास 1 to 5 के टीचर के पात्र हो जाएंगे। तो बीईटीईटी का पेपर 1 कोई पास कर लेते हैं तो वो क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लायक हो जाते हैं। बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बीईटी 2 पेपर होते हैं, उसमें पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 होते हैं क्लास 1 to 5 के लिए, और बीईटीईटी का पेपर 2 होता है क्लास 6 to 8 के लिए। क्वालिफिकेशन उसमें अलग अलग है। बीईटीईटी पेपर 1 में बैठने के लिए आपको इंटरमीडिएट और डीएड की डिग्री चाहिए, और बीईटीईटी पेपर 2 जिसमें आप क्लास 6 to 8 के टीचर बनेंगे, उसमें अनिवार्य योग्यता होती है स्नातक प्लस में बीएड। तो आप समझ गए कि बिहार सरकार के विद्यालयों में क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के लिए जो पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है उसे बीईटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से जानते हैं। पेपर 1 बीईटीईटी का पेपर 1 पास करेंगे तो क्लास 1 to 5 के टीचर बनेंगे, और बीईटीईटी का पेपर 2 पास करेंगे तो क्लास 6 to 8 के टीचर बनने की पात्रता हासिल कर लेंगे। बिहार में केंद्र सरकार से अलग क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12 के लिए एसटीईटी के नाम से एक अलग पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है। एसटीईटी पेपर 1 क्लास 9 to 10 के लिए होते हैं, और एसटीईटी पेपर 2 क्लास 11 to 12 के टीचर बनने के लिए होते हैं। तो अगर बिहार में शिक्षक के स्तर की बात करें तो 4 स्तर हैं, और इस तरीके से बिहार में बीईटीईटी पेपर 1 पेपर 2 क्रमशः क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, और एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 क्रमशः क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12 के लिए आयोजन होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने जाना कि केंद्र सरकार के विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन सी पात्रता परीक्षा पास करनी होती है, और राज्य सरकार के यानी बिहार सरकार के विद्यालयों में टीचर बनना हो तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 स्तर हैं। क्वालिफिकेशन भी आपने जाना, और टीईटी का प्रारूप भी आप जाना। तो इस तरीके से बिहार और केंद्र सरकार की तुलना हमने की है। यहाँ देख सकते हैं कि क्लास 11 to 12 में टीचर बनना हो बिहार सरकार के विद्यालयों में, उसके लिए एक अलग से पात्रता परीक्षा है एसटीईटी पेपर 2, जबकि केंद्र सरकार के विद्यालयों में अगर आपको क्लास 11 to 12 का टीचर बनना हो तो वहाँ पे किसी तरह के पात्रता परीक्षा में बैठना नहीं, आपको केवल पीजी और बीएड के आधार पर वहाँ नियुक्ति होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्कूली एजुकेशन में शिक्षक के स्तर के बारे में हमने बताया। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च में अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको नेट का एग्जामिनेशन पास करना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमएससी, एमकॉम और इसी तरह के अन्य सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन लेवल के हों, या पोस्ट ग्रेजुएशन में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, उन सभी में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको क्या करना होगा। एक बार जान लीजिए कि ग्रेजुएशन और पीजी लेवल की पढ़ाई में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे अगर आप टीचर बन जाते हैं तो उनका पद नाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर।
तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर टीचर बनना हो यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो तो आपको उसके लिए पात्रता परीक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप साइंस विषय से हैं या साइंस से जुड़े हुए किसी अन्य विषय से हैं तो आपको CSIR नेट परीक्षा पास करनी होगी। CSIR नेट परीक्षा कुल 5 विषयों में आयोजित की जाती है। दूसरी तरफ हम आते हैं आर्ट्स, कॉमर्स और इससे जुड़े हुए सब्जेक्ट के विषय के टीचर बनने के लिए क्या करना है। तो उसके लिए UGC नेट के नाम से एक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है और उसमें कुल 85 विषय हैं। यानी आर्ट्स कॉमर्स वाले सेक्शन में कॉलेज में अगर टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना हो तो उसके लिए UGC नेट एग्जामिनेशन पास करना होगा और UGC नेट एग्जामिनेशन में कुल 85 विषय हैं। यानी कुल 85 विषयों में पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसे UGC नेट के नाम से जाना जाता है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन डाले जा चुके हैं, जिसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी है। शॉर्ट में, संक्षिप्त में यहाँ पे हम आपको बताएंगे फिर से। तो समझ गए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर बनना हो तो आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। कम से कम PG चाहिए और PG अगर साइंस में है तो CSIR नेट की परीक्षा पास करनी होगी और आर्ट्स कॉमर्स में या इससे जुड़े विषय में आपने PG किया है और कॉलेज में टीचर बनना हो तो UGC नेट की परीक्षा पास करनी होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो इस तरीके से कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में टीचर बनना हो तो CSIR नेट या UGC नेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है और UGC नेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है जून 2025 वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में फिर से कि जून 2025 के एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन में मेन मुख्य बातें क्या है। नेट एग्जाम जून 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है 16 अप्रैल 2025 को। आवेदन की तिथि है 16 अप्रैल 2025 से 7 मई 2025। ध्यान रखिएगा 11:59 PM तक। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 8 मई 2025 को 11:59 PM तक। करेक्शन की तिथि है 9 मई और 10 मई को 11:59 PM तक। और एग्जाम डेट जो संभावित है, टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित, 21 जून से 30 जून के बीच में एग्जाम की डेट रखी गई है संभावित रूप से। उम्मीद है कि इसी डेट पे एग्जाम हो जाएंगे या इसके बाद हो सकते हैं, पहले तो नहीं होंगे। UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2025 के लिए एग्जामिनेशन फी क्या रखा गया है। जनरल अनरिजर्व के लिए 1150 रुपए, EWS OBC NCL के लिए 600 रुपए और SC ST हैंडीकेप्ड या थर्ड जेंडर हो तो उनके लिए 325 रुपए परीक्षा शुल्क रखे गए हैं। अब जानते हैं कि UGC नेट एग्जामिनेशन 2025 का क्या पैटर्न रहेगा। पिछले वीडियो में हमने UGC नेट एग्जामिनेशन का इतिहास क्या रहा है, जुलाई 2018 से क्या परिवर्तन हुए हैं जो अब तक चल रहे हैं, जून 2012 से लेकर के नवंबर 2017 तक एग्जाम का क्या पैटर्न था और दिसंबर 2004 से लेकर के जून 2012 से पहले तक एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न था, हमने पिछले वीडियो में बताया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको तैयारी करनी है तो UGC नेट एग्जामिनेशन का इतिहास अगर जान जाएंगे तो तैयारी में काफ़ी मन लगेगा। तो इस तरीके से हम बात करते हैं UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2025 के एग्जाम पैटर्न पर। पिछले वीडियो में हमने 2004 से लेकर 11 तक क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहा उसके बारे में बात की है। पिछले वीडियो में हमने दिसंबर 2004 से लेकर जून 2012 से पहले यानी 2011 तक जो भी एग्जाम हुए हैं उनके क्या पैटर्न थे उस पर बात किया हमने। साथ ही जून 2012 से लेकर यानी जून 2012 में एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव हुआ और जून 2012 से लेकर नवंबर 2017 तक जिस पैटर्न पर एग्जाम हुआ उसकी बात हमने की है। साथ में जुलाई 2018 में एक बार फिर से नेट एग्जामिनेशन का पैटर्न बदला, उसके बारे में हमने बात की है। तो इन बदलावों को अगर जानना हो तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए। अब बात करते हैं UGC नेट एग्जाम जून 2025 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देख लीजिए कि UGC नेट एग्जाम जून 2025 उसी पैटर्न पे होंगे जो जुलाई 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होंगे जनरल एप्टीट्यूड
जिसमें 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे। पेपर 1 होंगे जनरल पेपर, जो सभी विषय वालों के लिए कॉमन होता है, और पेपर 2 होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब देखते हैं पेपर 1 जो सभी विषय वालों के लिए कॉमन होते हैं, कॉमन उसका सिलेबस है। तो जनरल एप्टीट्यूड है 50 प्रश्न, 100 अंक के रहेंगे। और पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न 2 अंक के, तो 200 अंक के होंगे। यानी कहने का मतलब कि यूजीसी नेट पेपर 1 50 प्रश्न 100 अंक के, और यूजीसी नेट पेपर 2 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें 100 प्रश्न 200 अंक के रहेंगे। अगले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025 की तैयारी कैसे करें। पेपर 1 की तैयारी हम कराएंगे जो सभी विषय वालों के लिए कॉमन रहेगा, और साथ में हम अगले वीडियो में बताएंगे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले में किन किन विषयों की तैयारी हम आप सभी के लिए करवाएंगे। तो पेपर 1 तो सभी विषय वालों के लिए कॉमन है, तो ऐसे सभी लोग जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हमने यूजीसी नेट एग्जाम के इतिहास की बात की है, क्योंकि जिन्हें तैयारी करनी है तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के इतिहास की जानकारी हो जाएगी, तो तैयारी में काफ़ी मन लगने लगेगा। तो जाइए और वीडियो देख लीजिए वो। आज हमने पिछले वीडियो का रिकैप किया है, जिसमें बताया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विद्यालयों में शिक्षक कितने स्तर के नियुक्त होते हैं, उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस तरह की पात्रता परीक्षा उन्हें पास करनी है। तो चलिए अगली वीडियो बात करते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025 की तैयारी कैसे करें। साथ ही यहाँ से शुरुआत हो जाएगी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी की, और साथ में हम बात करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट में आप हमारे मार्गदर्शन में तैयारी कर सकते हैं। ये अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके कोई संबंधी, आपके मित्र, परिचित जिन्हें किसी भी लेवल के टीचर बनने हो या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना हो, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।